कालू जी कह देती हूँ, हाँ, मेरे एक भी फल चोरी नहीं होने चाहिए। अच्छे से यहाँ पहरेदारी कीजिए आप। गौरी, सुबह से तो पहरेदारी ही कर रहा हूँ। जोड़ों की भूख लगी है, कुछ खिला भी दो अब। हाँ हाँ कालू जी, मैंने आपके लिए मन पसंदीदा बिरयानी बनाई है और ये रसीले फल भी आज मैं आपको खिलाऊंगी। बस आप अच्छे से पहरेदारी कीजिए और रात तक इंतज़ार कीजिए। गौरी, मैं क्या कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि हमारे फलों को कोई चोरी भी करने को सोच सकता है। मैं तो कहता हूँ चलो घर पे आराम करते हैं, भोजन करते हैं। कालू ऐसा बोलता ही है कि रानू उस पेड़ के पास आती है। पूरे जंगल में मात्र एक गौरी के पास ही रसीला और स्वादिष्ट फल का पेड़ था जिसे सभी पंछियां खाना चाहते थे। अच्छा किए कालू, जो तुम इस बड़े डंडे के साथ इस फल की पहरेदारी कर रहे हो। तुम्हें पता भी तो है ना, पूरे जंगल के पंछी इस फल को खाने की फिराक में हैं, लेकिन तुम इस फल को सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही बांट। देखा कालू जी, मैं ना कहती थी हमारे फलों पे सभी पंछियों की नज़र है, इसीलिए मैं आपसे दिन रात पहरेदारी करवाती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो गौरी। इतने स्वादिष्ट फल को कोई अकेला भी छोड़ता है। आज मेरा भी ये स्वादिष्ट फल खाने को कर रहा है। तुम मुझे एक फल तोड़कर दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊं। देखो तो भला, फल मांग रही है मुझसे। कितने थोड़े से फल है मेरे, ये तो मैं खाऊंगी और अपने कुछ रिश्तेदारों को दूंगी। ना ना ना, मैं नहीं दे सकती रानो, तुम चली जाओ यहाँ से। रानो निराश होकर चली जाती है। गौरी बहुत ही स्वार्थी थी, वो किसी के साथ अपना फल नहीं बांटती थी। देखा कालू जी, इसीलिए इसीलिए मैं आपसे पहरेदारी करवाती हूँ। सभी पंछियों की नज़र है हमारे फलों पे। अब बस आप अच्छे से पहरेदारी कीजिए, फिर रात में हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे ये मीठे मीठे फल। उसी जंगल में रानू भी अपने बेटे कुक्कू के साथ रहती थी। एक दिन रानू जब अपने बेटे कुक्कू को भोजन खिला रही थी। कुक्कू बेटा, आज मैंने आपके लिए मीठे चावल बनाए हैं, एक बार आप इसे खाकर तो देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, आज मेरा मीठे चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज तो मेरा गौरी आंटी का मीठा फल खाने का है। कल जब गौरी आंटी और कालू अंकल नहीं थे ना, तो मैंने उनका एक फल खा लिया था। बहुत स्वादिष्ट फल था मम्मा। कुक्कू बेटा, दोबारा उस फल की तरफ कभी ना जाना, अगर गौरी देख लेती तो आपकी बहुत पिटाई करती। पर मम्मा, गौरी आंटी तो हमारे घर से कितना कुछ लेकर जाती है। आज आप उनसे मेरे लिए वो फल मांग कर लेकर आओ ना। कुक्कू के बार बार कहने पर रानो गौरी के पेड़ के पास जाती है, रानो से फल मांगने के लिए। गौरी, आज मेरा बेटा कुक्कू खाना ही नहीं खा रहा है, कह रहा है कि वो गौरी आंटी का ही फल खाएगा। तुम मुझे एक फल दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। मुझे माफ़ करना चिड़िया, मैं तुम्हें एक भी फल नहीं दे सकती। मुझे ये सारे फल अपने मायके पहुंचाने हैं, वहाँ ढेर सारे मेहमान जो आए हुए हैं। गौरी, इतने सारे तो फल है, अगर तुम मुझे एक दे दोगी तो तुम्हें कम नहीं पड़ेगा। मेरा बच्चा भूखा है, दे दो। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, अगर मैं दे सकती तो मैं तुम्हें ज़रूर देती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आज तुम कुक्कू को कुछ और खिला दो। फिर चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उसे तो पहले से ही पता था कि गौरी उसे फल नहीं देने वाली। कुक्कू बेटा, मैंने आपके लिए बाजार से बिरयानी लेकर आई है। मैं गई थी गौरी आंटी के पास, लेकिन उनके सारे फलों में कीड़े लगे हुए थे, इसीलिए मैंने आपके लिए बिरयानी लेकर आई हूँ। आपको तो बहुत पसंद है ना। मम्मा, मुझे पता है वो गौरी आंटी अपना फल किसी को नहीं देती। उन्होंने आपको भी मना कर दिया होगा। मैं आज के बाद आपसे कभी जिद नहीं करूँगा। कुछ भी कहो गौरी, ये फल तो लाखों में एक है, इसीलिए सभी पंछियां इसके दीवाने हैं। इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कालू जी कि जरा अच्छे से पहरेदारी किया कीजिए।
नहीं तो कोई हमारे फलों को चुरा ले जाएगा। अब आप जल्दी से भोजन करके जल्दी से पेड़ की रखवाली के लिए जाएं। गौरी, आज मेरा सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। मैं थोड़ी देर सोऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा पेड़ों के पास। फिर वह दोनों पेट भर भोजन करके सो जाते हैं। नींद में उन्हें ये भी नहीं पता चलता है कि आधी रात निकल जाती है। हरियाली, बाहर क्या देख रही हो? जल्दी से भोजन करो। सोना नहीं है क्या तुम्हें? कब से भोजन यूं ही पड़ा हुआ है तुम्हारा? नहीं करना है मिट्टी जो मुझे भोजन। अगर आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं तो मुझे वो फल खाना है जो गौरी ने लगाया है। सुना है बहुत स्वादिष्ट और मीठा फल है वो। हरियाली, तुम तो जानती हो गौरी वो फल किसी को छूने तक नहीं देती। वो मुझे कभी नहीं देगी वो फल। फिर मैं कैसे लाऊंगा उसे? मिट्ठू जी, आज तो मैं वही फल खाऊंगी, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। आप कैसे भी करके मुझे वो फल ला के दे। मिट्ठू भला करता भी क्या। हरियाली जो जिद पे अड़ गई थी, वो आधी रात में पेड़ के पास जाता है। जब वो पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। लगता है आज मेरी किस्मत भी मेरे साथ है। कोई नहीं है यहाँ। एक काम करता हूँ, जल्दी से सारे फल तोड़ लेता हूँ। हरियाली, देखो आज मैं तुम्हारे लिए कितने सारे फल लाया हूँ। जल्दी से इन्हें खा लो। वाह मिट्ठू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। बहुत बहुत स्वादिष्ट है ये फल। फिर सुबह हो जाती है। कालू और गौरी जब अपने पेड़ को देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई फल नहीं है। कहा था मैंने आपको कि अच्छी से पहरेदारी कीजिए। चुरा ले गए सारे फल मेरे पंछी। मेरे मीठे फल, अब मैं नहीं खा पाऊंगी अपने मीठे फल। एक बार मुझे बस पता चल जाए कि वो किसने चोरी किए हैं, फिर तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वहाँ मीनू और टुनटुनी आते हैं। मीनू बोलती है, गौरी मैंने सुना है तुम्हारे फल चोरी हो गए हैं। और तो और उस फल का सीजन भी चला गया है। अब क्या करोगी तुम? हाँ मीनू, मेरे फल चोरी हो गए। पता नहीं किस गंदी आंख वाले ने मेरे फल चोरी कर लिए। मैं तो उसकी आंखें ही फोड़ दूंगी। गौरी, भोजन ही तो था, तुम्ही ने तो पहरेदारी लगा रखा था, तो चोरी होना ही था। कोई बात नहीं, अगले साल फिर खा लेना वो फल। तुम दोनों क्या मेरे जले पे नमक छिड़कने आई हो? चली जाओ यहाँ से, वरना डंडे से तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। सारा गुस्सा तुम दोनों पे निकाल दूंगी। अच्छा हुआ तुम्हारा फल चोरी हो गया। तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत घमंड था तुम्हें अपने फलों पर। यह कह के मीनू और टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। रानो अपने बेटे के साथ घर पर अकेली थी। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आता है। रानो, इस पूरे जंगल में तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और भरोसेमंद भी। कल मैंने गौरी के सारे फल चुरा लिए। थोड़े से फल मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं, नहीं तो गौरी मेरी बहुत पिटाई करेगी। मिट्ठू भैया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गौरी बहुत रो रही है अपने घर पर। गौरी तो बहुत पागल है चिड़िया, फल ही तो है। तुम दोनों जल्दी से खा लो, लेकिन किसी को बताना नहीं। मम्मा, जल्दी से ये फल ले ले। मेरा बहुत मन है इसे खाने को। और आप ही तो कहती हैं कि मिलजुल कर हमें भोजन करना चाहिए। फिर माँ बेटे मजे मजे से वो फल खाते हैं। आज तो मज़ा ही आ गया। इसीलिए कहते हैं दाने पे लिखा है खाने वाला।